न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। CM PM को गिरफ्तार करने के नियम क्या है? क्या CBI सीधे कर सकती है अरेस्ट? दिल्ली के कथित शराब घोटाले की आज अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ गई है। रणवीर को CBI ने CM केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की। CBI दफ्तर से निकलने के बाद रविवार रात केजरीवाल ने मीडिया को बताया, मुझसे 56 सवाल पूछे गए, मैंने सभी के जवाब दिए। जैसा कि पहले भी कह चुके हैं, हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है। ये पूरा शराब घोटाला फर्जी और घटिया राजनीति से प्रेरित है। हम मर जाएंगे लेकिन ईमानदारी से समझौता नहीं करेंगे। रविवार को जिस समय CBI दफ्तर में CM केजरीवाल से पूछताछ चल रही थी, तब आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई थी कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसे लेकर पार्टी ने देर शाम इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। हालांकि CBI ने पूछताछ के बाद केजरीवाल को वापस भेज दिया। हालांकि इन सबके बीच उठा सवाल है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर हाँ तो कब और कैसे? कानूनी प्रावधान क्या है? मुख्यमंत्री को कब गिरफ्तार किया जा सकता है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट मिली है। ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। इस धारा के तहत संसद या विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लेना है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति से मंजूरी लेना जरूरी है। धारा ये भी कहती है कि सत्र से 40 दिन पहले, उस दौरान और उसके 40 दिन बाद तक ना तो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, संसद परिसर या विधानसभा परिसर या विधान परिषद के परिसर के अंदर से किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकते, क्योंकि अध्यक्ष या सभापति का आदेश चलता है। क्रिमिनल मामलों में हो सकती है गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री संसद के और मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होते हैं, इसलिए उन पर भी यही नियम लागू होता है। यह छूट सिर्फ सिविल मामलों में मिली है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। यानी क्रिमिनल मामलों में संसद के सदस्य या विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन उसकी जानकारी अध्यक्ष या सभापति को देनी होती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल की गिरफ्तारी पर क्या है नियम? संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट दी गई है। इसके तहत राष्ट्रपति का किसी राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। कोई अदालत उनके खिलाफ कोई आदेश भी जारी नहीं कर सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल को सिविल और क्रिमिनल दोनों की मामलों में छूट मिली है। हालांकि पद से हटने के बाद उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। क्या है शराब घोटाला? दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-2022 लागू की थी। नई नीति के तहत शराब के कारोबार से सरकार बाहर आ गई और सब निजी हाथों में चला गया। 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने LC के VK सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में सिसोदिया पर आरोप लगा कि उन्होंने गलत मकसद के साथ नई शराब नीति तैयार की, लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया और कथित तौर पर LG कैबिनेट की मंजूरी भी बगैर ही शराब नीति में अहमद। दिल्ली के उपराज्यपाल ने बिजली सब्सिडी रोकने के आरोप पर आपसे मांगा सबूत। नई दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सोमवार को आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया है कि वह बिजली सब्सिडी को रोकना चाहते। सक्सेना ने पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में दिल्ली सरकार द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ी कई प्रेम विज्ञप्तियों का हवाला दिया। पत्र में कहा गया है, मैं सरकार और पार्टी में आपके और आपके सहयोगी द्वारा मेरे खिलाफ दिए गए निराधार और झूठे बयानों के संबंध में जवाबदेही और जिम्मेदारी की मांग करते हुए आपको लिख रहा हूँ।
इसमें कहा गया है कि बिजली मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री मीडिया और अन्य जगहों पर इस आशय के झूठे, भ्रामक, अभियोगात्मक, अपमानजनक बयान दें कि उपराज्यपाल द्वारा बिजली क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी को रोका जा सकता है, कि उपराज्यपाल अधिकारियों साथ मिलकर बिजली सब्सिडी बंद करने की साजिश कर रहे हैं। उपराज्यपाल का पत्र सोमवार को दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय रात्र में आप विधायकों द्वारा उन पर किए गए हमले के बीच आया है। हालांकि आपने कहा कि उपराज्यपाल पार्टी के खिलाफ झूठे आरोप लगा सकते हैं। सक्सेना ने कहा कि 14 अप्रैल को दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बिजली सब्सिडी बढ़ाने के मंत्रिमंडल के फैसले को लेकर झूठे प्रचार का सहारा लिया। उपराज्यपाल ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ आरोप स्पष्ट रूप से जानबूझकर लगाए गए हैं। उनका उद्देश्य पक्षपातपूर्ण लाभ के लिए लोगों को गुमराह करने के मकसद से काल्पनिक खड़ा करना है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। बृंदा करात की याचिका पर एससी ने जारी किया नोटिस। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली बृंदा करात की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस करते हुए कोर्ट ने दोनों नेताओं से 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नेता बृंदा करात ने दोनों नेताओं के खिलाफ 2020 में कथित रूप से नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था। उनके उस भाषण को लेकर बृंदा करात दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इन दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।